दोस्तों रिसेंटली कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर बैकग्राउंड किस तरह से ब्लर किया जाता है, इस पर कोई वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, आप देख सकते हैं एक फीमेल मॉडल है और उसके पीछे कुछ पेड़ और कुछ फूल है। वैसे तो ये लाइटली ब्लर किए हुए हैं, बट मैं इसे और ज़्यादा ब्लर करना चाहता हूँ ताकि ये जो मॉडल है वो ज़्यादा उठ कर दिखे। बैकग्राउंड ब्लर करना यानी कि सिंपली कहा जाए तो धुंधला कर देना। और ऑब्वियसली आंखें जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर होती है उसे पहले देखती है, और जो ज़्यादा विजिबल नहीं होती, जो ज़्यादा क्लियर नहीं होती, उसे बाद में देखती है। और इसीलिए लोग बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करते हैं ताकि सब्जेक्ट उठ कर नज़र आए। जब मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर की तरफ मुझे एक बटन नज़र आता है जो कि है सेलेक्ट सब्जेक्ट। इस बटन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये थोड़ा समय लेगा, आपके पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और फोटोशॉप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है फोटो में सब्जेक्ट कहाँ है और उसे वो सेलेक्ट करके दे देता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फोटोशॉप ने उसके हिसाब से मुझे एक सिलेक्शन बना के दे दिया है जो कि ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। बस कुछ मुझे माइनर चेंजेस यहाँ पर करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो हुआ नहीं है, तो मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन पूरा करता हूँ। ये पोर्शन भी फोटोशॉप ने कंसिडर नहीं किया सिलेक्शन के लिए, तो इसे भी मैं इस तरह से शिफ्ट दबा के वो सिलेक्शन में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ बालों को उसने छोड़ दिया है, तो इसे भी मैं ट्राई करता हूँ। जो सिलेक्शन नहीं चाहिए उसे मैं अल्ट प्रेस करके इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ ताकि वो डीसेलेक्ट हो जाए। वैसे सिलेक्शन और मास्किंग के ऊपर आने वाले एपिसोड्स में मैं और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, बट फिलहाल आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रफली एक सिलेक्शन बना दिया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट चुकी है, लेकिन मैं उसे बाद में रिफाइन आराम से कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और कहूँगा सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क करने के बाद यहाँ पर कुछ व्यू मोड है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ओवरले। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस डिफरेंस बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मॉडल सेलेक्टेड है और बैकग्राउंड जो है वो सेलेक्टेड नहीं है। अगर इस तरह से बैकग्राउंड सेलेक्ट होता है तो देखिए वो एरिया विजिबल हो जाता है, इन द सेंस वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर कुछ टूल्स है जैसे कि रिफाइन एज ब्रश टूल, इसे सेलेक्ट करके मैं जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें बची हुई थी उन्हें इस सिलेक्शन में ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल ये टूल खास करके जब बालों को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना होता है तब काम आता है। इस टूल का नाम है एज रिफाइन टूल और ये एज टू एज काम करता है। साइज बढ़ाने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा या फिर अल्ट प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करके अगर मैं राइट की तरफ जाता हूँ तो इसका डायमीटर बढ़ता है और लेफ़्ट की तरफ आता हूँ तो कम होता है। उसी तरह से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो इसकी हार्डनेस जो है वो सॉफ्ट होती जाती है, और नीचे की तरफ आता हूँ तो ये हार्ड होती जाती है। तो यहाँ पर एज रिफाइन टूल से मैंने ये सिलेक्शन और थोड़ा ज़्यादा रिफाइन किया है। राइट हैंड साइड पैनल में कुछ ऑप्शंस है जैसे कि रेडियस बढ़ाना, ओपेसिटी या फिर स्मार्ट रेडियस। ये तब आप यूज़ करेंगे जब आपके ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में शार्प एजेस और स्मूथ कर्व्स या फिर इस तरह से बाल वगैरह है। वैसे आने वाले एपिसोड्स में ये सारा कवर हो ही जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर बेसिक चीज़ें कीजिए। मैं एक बार इस शो एजेस पर क्लिक करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि सिलेक्शन किस तरह से हुआ है। और कुछ इस तरह से मैं एज टू एज फिर से एक बार सिलेक्शन जो है वो बढ़ा देता हूँ। वैसे अगर मैं चाहूँ तो इसे मास्क में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे आउटपुट सेटिंग में क्लिक करना होगा और यहाँ कहना होगा न्यू लेयर विथ अ लेयर मास्क। तो मैं ये करता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए मास्क ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाइट और ब्लैक कलर है। वाइट कलर मीन्स इमेज सेलेक्ट होने वाली है और ब्लैक कलर मीन्स वो एरिया
सेलेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर स्वैप करता हूँ कलर को, और जो एरिया मुझे सेलेक्ट नहीं करना है उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके लिए मैं ब्रश टूल यूज़ करूँगा ताकि मेरा सिलेक्शन और प्रॉपर बने। मैं यहाँ पर फटाफट कर रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा टाइम देते हैं प्रोफेशनल आउटपुट उतना ही आपको मिलता है। मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है और इस तरह से आप पेंट कर देते हैं तो डरिए मत, स्वैप कीजिए कलर को और वाइट कलर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। जहाँ पर इस तरह से बाल वगैरह आपको नज़र आते हैं वहाँ पर आप ब्लेंड मोड यूज़ कीजिए। यहाँ पर नॉर्मल मोड है तो मैं ओवरले सेलेक्ट करूँगा और इसका जो फ्लो है मैं थोड़ा कम कर दूँगा ताकि सिलेक्शन प्रॉपर हो जाए। वैसे यहाँ पर आप कई सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए, जैसे कि लासो टूल है। लासो टूल से भी आप सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कलर फिल कर सकते हैं ब्लैक, या फिर आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल से आप कोई पाथ बना लीजिए। जो एरिया आपको नहीं चाहिए वो इस तरह से सेलेक्ट करके उसमें ब्लैक कलर फिल कर दीजिए। और अब मैं बाहर जाता हूँ, इन द सेंस अल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ पोर्शन सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं अब सिंपली वाइट कलर सामने लाऊंगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मुझे ये इमेज और ये जो कुछ भी मैंने अभी किया है वो ठीक लग रहा है। अब मैं इस मॉडल को कॉपी करूँगा और किसी दूसरे लेयर पर रखूँगा। यहाँ पर मैं अल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ, इमेज सेलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो इस नए लेयर में सिर्फ वो मॉडल आ चुकी है। बैकग्राउंड लेयर की और एक मैं कॉपी बना लेता हूँ ताकि कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो मेरी इमेज जो है वो सेफ रहे। तो ये है एक्चुअल इमेज। ये मैंने मास्क किया था जिसे मैंने हाइड कर दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे नीचे रखता हूँ। और ये है वो इमेज जो मैंने अभी सिलेक्शन करके कट किया है। अब मैं इस मॉडल के सिलेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अब देखिए सिलेक्शन जो है वो एज टू एज है। तो अब मैं सेलेक्ट में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा और ये जो एक्सपांड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1 पिक्सल है तो मैं यहाँ पर करता हूँ 35 पिक्सल्स और ओके करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन पे क्या होता है। जैसे मैं ओके करता हूँ सिलेक्शन एक्सपांड हो जाता है। अब मैं इस इमेज को हाइड करता हूँ टेम्पररी, और ये जो बैकग्राउंड की कॉपी मैंने निकाली थी उस पर मैं क्लिक करता हूँ। एडिट में जाकर मैं फिल करूँगा और कंटेंट अवेयर वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। कंटेंट अवेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये थोड़ा वक्त लेगा। भैंस की आँख। ओके, तो थोड़ा सा वक्त लिया उसने और कंटेंट अवेयर की फैसिलिटी जो है वो यूज़ करके यहाँ से उस मॉडल को गायब कर दिया। अब यहाँ पर कोई मॉडल नहीं है, लेकिन मॉडल की कॉपी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखी है जो मैं अनहाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाती है। मॉडल इस लेयर पर है और यहाँ पर बैकग्राउंड है। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ पर ब्लर के कई सारे ऑप्शंस हैं। आने वाले एपिसोड्स में ये सारे कवर हो ही जाएंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ पर ये जो गाउसियन ब्लर है उसे सेलेक्ट करूँगा। ध्यान रखिए मेरा बैकग्राउंड का लेयर सेलेक्टेड है ना कि मॉडल। और अब मैं ये ब्लर बढ़ा देता हूँ। जैसे जैसे मैं ब्लर बढ़ा रहा हूँ देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। तो ज़्यादा भी मैं उसे ब्लर नहीं करना चाहता इस तरह से, वरना वो फेक नज़र आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि पीछे गार्डन है, कुछ पेड़ पौधे हैं, बट उन पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसे इस तरह से ब्लर करूँगा और ओके कर दूँगा। अब ऑब्वियसली इमेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, तो वो आप इमेज सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक कीजिए और बचा खुचा जो भी है आप वहाँ से निकाल दीजिए।
कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, इनवर्स सिलेक्शन और डिलीट करता हूँ। कभी कभी जब हम बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं तो हो सकता है बैकग्राउंड का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो ऐसे वक्त में आपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाकर कलर ओवरले पर क्लिक करना है। जो भी कलर इस इमेज को सूट होगा वो आप इस तरह से पिक करेंगे, ओके करेंगे और ब्लेंड मोड में आप ओवरले सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर जो चाहे वो कलर दे सकते हैं, जो इमेज को सूट होता है वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओवरले का ये इफेक्ट बड़ा काम का होता है, इमेज के साथ वो ब्लेंड हो जाता है, इस वजह से वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। यहाँ पर अगर मैं कोई ऑरेंज कलर एज अ ओवरले ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर नया लेयर बनाता हूँ और ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करता हूँ और ग्रेडियंट में मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड ऑप्शन, और ओके कर देता हूँ। तो अगर मैं इस तरह से कुछ यहाँ पर एक ड्रैग करके ओवरले क्रिएट करता हूँ और उसे ब्लेंड कर देता हूँ लाइक दिस, तो इमेज में और अच्छा एक इफेक्ट ऐड हो जाता है। और फिर मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम कर सकता हूँ, कितने पावर में वो वहाँ पर विजिबल होना चाहिए ये डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब हम पहले इमेज देखते हैं कैसी थी ये वाली, और अब कुछ इस तरह से ये नज़र आ रही है। अगेन मैं अगर ब्लर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बैकग्राउंड की कॉपी जो है उसको सेलेक्ट करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा और ब्लर थोड़ा और बढ़ा दूँगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन पूछते रहिए ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच।